वेलकम टू दी आयर स्टूडियो बाय विशाल उगले। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम ईसीजी सेटअप को आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम से, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स दिल के सिग्नल पकड़ते कैसे हैं। उसके बाद ईसीजी लीड्स के पीछे का साइंस क्या है, उन्हें सही जगह कैसे लगाना है, कलर कोडिंग क्या है, और आखिर में 5 लीड सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ना। देखिए, एक अच्छी एक्यूरेट ईसीजी रीडिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सही इक्विपमेंट। और इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम को। ये समझिए कि ये पूरे प्रोसेस की नींव है, इसका बेस है। अब देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी सिस्टम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लीड्स सीधे मॉनिटर से जुड़े होते हैं। ये उन मरीजों के लिए बेस्ट है जो बिस्तर पर हैं या ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकते। और दूसरा है पोर्टेबल, या जिसे टेलीमेट्री सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये सिग्नल को वायरलेस तरीके से भेजता है, तो इससे मरीज को थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, वो आराम से चल फिर सकता है। और इन सिस्टम्स की सबसे अच्छी बात यह है ना कि इन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आप सेट कर सकते हैं कि भाई हार्ट रेट अगर 50 से नीचे जाए या 120 से ऊपर जाए तो मशीन अपने आप एक स्ट्रिप प्रिंट कर दे। इतना ही नहीं, कुछ खास तरह की रिदम के लिए अलार्म भी सेट किए जा सकते हैं। और हाँ, आप ये भी चुन सकते हैं कि आपको 3 लीड सिस्टम यूज़ करना है या 5 लीड वाला। ठीक है, तो मॉनिटर के बारे में तो बात हो गई, पर सवाल ये है कि ये मॉनिटर सिग्नल पकड़ते कैसे हैं? इसका जवाब है इलेक्ट्रोड्स। ये जो छोटे छोटे पैड्स होते हैं ना, सही मायनों में यही इस पूरे प्रोसेस की जान है। तो आखिर ये इलेक्ट्रोड है क्या चीज़? देखिए, ये कुछ नहीं, बस चिपकने वाले पैड्स हैं, और इनके सेंटर में होता है एक कंडक्टिव जेल। जैसे ही इन्हें मरीज की स्किन पर लगाया जाता है, ये दिल से निकलने वाले बहुत ही हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं। तो सिग्नल का असली सोर्स वो यही है। अच्छा, अब एक बिल्कुल साफ और सटीक ईसीजी सिग्नल मिले, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर स्किन पर बाल हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। अगर पसीना या कोई नमी है तो स्किन को अच्छे से साफ करके सुखा लें। और एक अच्छी टिप ये है कि बेहतर कांटेक्ट के लिए आप स्किन को सूखे तौलिए से हल्का सा रगड़ भी सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो जेल होता है ना, ये टाइम के साथ सूख जाता है, तो हर 2-3 दिन में इलेक्ट्रोड बदलना बिल्कुल न भूलें। और यहाँ पर ना एक बड़ी कमाल की नाइट शिफ्ट टिप है जो अक्सर बहुत काम आती है। कई नर्सें क्या करती हैं, मरीज के सोने से ठीक पहले ही सारे ईसीजी इलेक्ट्रोड्स बदल देती हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? भाई, ताकि रात के बीच में इलेक्ट्रोड्स ढीले ना पड़े या उनका जेल ना सूखे। इससे ईसीजी की क्वालिटी भी खराब नहीं होती और बेचारे मरीज की नींद भी नहीं टूटती। तो ये मरीज के आराम और एक्यूरेट मॉनिटरिंग दोनों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो हमने इलेक्ट्रोड को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और लीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये लीड असल में है क्या? ये दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने का एक नजरिया है, एक व्यू है। तो ये जो लीड है, इसका असली मतलब क्या है? इसको ना ऐसे समझिए, जैसे आप 2 अलग अलग एंगल से दिल की एक तस्वीर ले रहे हैं। हर एक लीड 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इसमें हमेशा एक पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इन दोनों के बीच जो वोल्टेज का फर्क होता है ना, वही हमें स्क्रीन पर एक ईसीजी वेवफॉर्म की तरह दिखाई देता है। अब ईसीजी में हम दिल को कई अलग अलग एंगल से देखते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह की लीड्स होती हैं। जैसे स्टैंडर्ड लिम लीड्स हैं, लीड I, 2 और 3। ये रोज की बेसिक मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। पर जब किसी दिल की बीमारी का पता लगाना हो, तब हम ऑगमेंटेड और प्रीकार्डियल लीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनसे बनता है 12 लीड ईसीजी, जो दिल का एक तरह से पूरा 3D मैप ही तैयार कर देता है। चलिए, अब थियोरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन इलेक्ट्रोड्स को शरीर पर आखिर लगाना कहाँ है, और सबसे जरूरी, इनके रंगों को यानी कलर कोडिंग को आसानी से याद कैसे रखना है। तो 3 लीड सिस्टम का प्लेसमेंट याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। पहला रूल, व्हाइट ऑन राइट, मतलब सफेद वाला इलेक्ट्रोड हमेशा दाईं तरफ, और दूसरा स्मोक ओवर फायर, यानी काला वाला धुआं हमेशा लाल वाले आग के ऊपर रहेगा। ये छोटे छोटे निमोनिक्स हैं, लेकिन इनसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कलर कोड को ठीक से समझना। सफेद तार जो कि नेगेटिव है, वो हमेशा दाईं तरफ जाएगा, व्हाइट टू राइट। लाल तार जो पॉजिटिव है, वो पसलियों की तरफ, रेड टू रिब्स। और जो काला, हरा या भूरा तार है, वो ग्राउंड का काम करता है।
और जैसा हमने अभी देखा, छाती पर लगाने के लिए स्मोक ओवर फायर वाला नियम हमेशा याद रखना है, काला ऊपर लाल नीचे। तो 3 लीड सिस्टम बेसिक मॉनिटरिंग के लिए तो ठीक है, पर जब हमें दिल के बारे में और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए होती है तब हम 5 लीड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इस सबसे कॉमन सेटअप को भी समझ लेते हैं। यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 5 लीड सिस्टम के लिए पांचों इलेक्ट्रोड्स की जो स्टैंडर्ड पोजीशंस हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई गई हैं। एक बार इन जगहों को दिमाग में बिठा लिया तो फिर प्लेसमेंट बहुत आसान हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, आप एक ही समय पर 2 से ज्यादा लीड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए इन लेबल्स को भी फटाफट देख लेते हैं। RA मतलब राइट आर्म, LA मतलब लेफ्ट आर्म। वैसे ही RL है राइट लेग और LL है लेफ्ट लेग। और आखिर में C, जिसका मतलब है चेस्ट यानी छाती पर लगने वाला इलेक्ट्रोड। ये पांचों इलेक्ट्रोड मिलकर हमें दिल का एक बहुत ही डिटेल व्यू देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, की टेकअवे क्या है? यही कि एक्यूरेट कार्डियक मॉनिटरिंग असल में छोटी छोटी पर बहुत जरूरी बातों पर टिकी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोड की सही तैयारी, उनका बिल्कुल सही जगह पर लगना और सही लीड को चुनना। अगर इन बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमें हमेशा सटीक और भरोसेमंद नतीजे मिलेंगे। थैंक यू।